पिछले दिनों पांवटा साहब में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाया गया और एक सप्ताह के अंदर अंदर ही या ये कहें कि उसके एक दो दिन के अंदर ही पांवटा साहब में जो घटना घटी थी जिसमें बद्रीपुर चौक और दो जगह दो युवाओं को गाड़ी से कुचलकर मारा गया था, ऐसी घटना। और फिर दिल्ली में जो 2 दिन पहले बम ब्लास्ट की जो घटना हुई थी, ये असल में 556 साल पहले गुरु साहब ने जो हमें रास्ता बताया था सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, हम कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक चुके हैं। और खासकर तब दिक्कत आती, तब दुख का मामला होता है जो पांवटा साहब को किसी को मारने के लिए, किसी की मौत का प्लानिंग बनाने के जब पांवटा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पांवटा गुरु साहब की नगरी है जिन्होंने सबको सुरक्षित और सच्चे सौदे जैसी विचारधारा दुनिया को दी थी। पर अगर वही पांवटा साहब गढ़ बन जाए किसी को मारने के लिए, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए, गोली चलने के लिए, तो ये दुख का मामला है। दिल्ली बम ब्लास्ट से बहुत सारी डिटेल हमारे पास है, लेकिन उसकी ये एक जांच का विषय है और यहाँ कह दें तो एक लंबा हो जाएगा विषय और लोगों की समझ से परे का हो जाएगा। हम ये कागज डॉक्यूमेंट इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या हम सब लोग हैं जो मिलके काम करते हैं, उसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं और तब जाके किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। पर दुख तो तब होता है जिसे भगवान के बाद दूसरा जीवन बचाने वाला कहा जाता है, जो डॉक्टर्स लोग हैं। जब वही लोग किसी की जान लेने पे उतारू हो जाए तो फिर विश्वास करें तो विश्वास किस पे करें। दिल्ली बम ब्लास्ट ऐसी दुनिया का अपने आप में एक अजूबा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे होना था। वो तो जो सुरक्षा एजेंसी इतनी सतर्क थी कि उन्होंने आनंद फानंद में ही कोई गाड़ी को ही उड़ाना उचित समझा कि ताकि बच जाए, जो मर गए, जो बच जाए। लेकिन नेटवर्क बड़ा था, ये लगभग 13 से 14 किलोमीटर का जो एरिया था, उस एरिया में उस पूरे को हिलाने का ये प्लान था। और कोई अनपढ़ गंवार लोग इसमें नहीं थे। टोटल 13 डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें से 5 तो एमबीबीएस इसमें थे। पीएचडी स्कॉलर जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनको राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना था, वो 13 के 13 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। दुख तो इस बात का होता है। उसके बाद हमें चिंता, ये दिल्ली का मामला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बिल्कुल इश्यू उठाया, बहुत अच्छे से काम किया। पर हमें, क्योंकि पांवटा साहब गुरु की नगरी है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ने अभी 556वां प्रकाश वर्ष पर मनाया है। पांवटा कितना सुरक्षित है, पांवटा कितना सिक्योर है। लगातार 3 दिन से हम लोग और हमारी टीम बराबर यहाँ पर निगरानी कर रही है। जहां पर अभी हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल हमारे पीछे से यहाँ 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पे एक रोड निकलता है जो उत्तराखंड से होके आता है। और इस रोड से सुबह कम से भी 200 से 250 मोटरसाइकिल है, यूके नंबर, यूपी नंबर और बिना नंबर, ऐसी निकलती है। जो मैंने कैमरे देखे, इतना संवेदनशील एरिया है कि इधर रेस्ट हाउस है, वीआईपी लोग इसमें रहते हैं, आम आदमी भी रहते हैं, और साथ में गर्ल्स स्कूल है जिसमें लगभग 900 से अधिक बच्चियां पढ़ती है, जिसमें 1000 से अधिक लोग रहते हैं विद स्टाफ। इधर से आगे जाए तो कोर्ट कैंपस है, एमसी कैंपस इधर ही, आगे जाके गुरुद्वारा साहब है। और ये जो बीच की जो गली गई, इधर दुकानें हैं, साथ में गीता भवन मंदिर है। 2-3 दिन से हमने जो मुआयने किए तो जो कैमरे लगे थे, कैमरे भी मैक्सिमम कैमरे बाजार की तरफ है। अभी मैंने 2-3 दुकानदारों से निवेदन किया कि आप तो अपने कैमरे कम से कम गलियों की तरफ रखें। सरकार की ओर से ये मुख्य द्वार है, यहाँ रेस्ट हाउस साथ में यहाँ कैमरे लगे होने चाहिए थे। कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं।
सुबह जब तक हम लोग यहाँ 9 बजे पहुंचते हैं, हम लोग जब एक्टिव रहते हैं, आप तैयार होते हैं, मीडिया कर्मी तैयार होते हैं, हम सब तैयार होते, तब तक 1000 से अधिक गाड़ियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा तमाम जगह से पोंटा के अंदर एंटर हो जाती है। लगभग 500 से अधिक मोटरसाइकिलें जिसके नंबर नहीं है, नंबर है तो आधे अधूरे हैं, जिसमें संदिग्ध लोग थे, जिसकी मैंने वीडियो बना के फोटो लेके संबंधित एसएचओ को सेंड भी किए। 2-3 महीने से लगातार मैं काम कर रहा था, अब तक मुझके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित एसएचओ से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जब हम नाका लगाते तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं। हमने उनसे निवेदन किया था कि ठीक है भाग जाते वर्दी देके, लेकिन जो गलियां हैं, आपने नाका लगाया बद्रीपुर चौक से, उससे पीछे 2 गलियां हैं, पता है कि लोग इधर से भागेंगे तो वहां पर सिविल ड्रेस में आप अपने लोग खड़े कर दीजिए, ताकि वो लोग जैसे भागे वहां पकड़ ले। ऐसा पूरे पोंटा साहब में होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी एक गाड़ी, हरियाणा नंबर गाड़ी थी ज्वालापुर के आसपास, जो जंगल के आसपास वो खड़ी थी, वहां पर हमने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई कि देखिए इसका नंबर बताए, तो नंबर तो मुझे लग गया था, लेकिन उसकी फोटो ले पाया था। तो वो गाड़ी रोज उत्तर प्रदेश तरफ से आती है और 10 या 12 लेबर फैक्ट्री में आती है, वहां फैक्ट्री में उतार के फिर वापस चली जाती है। पिछले 5 या 6 महीने पहले आरटीओ सिरमौर से बात मेरी हुई थी। सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक लगभग 13 से 14 छोटे हाथी, इसको बोलते हैं, टेम्पो छोटा हाथी होता है वो, उसमें 15 से 20 एक इसमें डाले जाते हैं, जो कि इसी रोड से आते हैं, मेन रोड से। तो उन्होंने बाद में हमें रिपोर्ट दी सर यहाँ से तो इस तरह का कोई आता नहीं, लेकिन एक जब मैं यहाँ खुद रहा तो मैंने देखा कि निकले यहाँ से गए हैं वो। उसके बाद उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया, फिर अंदर जो चोर रास्ते उस चोर रास्तों से आने शुरू हुए, लेकिन आए वो लगातार। उसमें कौन व्यक्ति है, किस तरह का है। अगली समस्या एक जो ठेकेदारी प्रथा जो कंपनी में चली हुई है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें आज 100 लेबर सप्लाई करें तो लेबर सप्लाई करनी है। कई बार तो उसमें कुख्यात लोग भी होते हैं जो बाहर से भागे हैं, उन्हें कहीं छुपने की जगह चाहिए, वो अपना नाम चेंज कर देते हैं, आधार कार्ड भी चेंज कर देते हैं। इतने पूछते हैं, कई बार तो आधार कार्ड भी नहीं पूछते, नाम ही पूछते हैं। मैं अभी अगर बताऊं, अगर पूरे पोंटा साहब में इंक्वायरी की जाए तो 10 से 15 कुख्यात लोग जो बाकी जगह से भागे हुए हैं, वो आपको फैक्ट्री में मिल जाएंगे और नौकरी करते हुए मिल जाएंगे आपको। फैक्ट्री से कमरे आए, कोई पूछ लिया, कमरे से फैक्ट्री चले गए, कोई पूछ लिया। अगली जानकारी ये थी कि जहां पर ये बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, वो किराए पे वहां रहते थे। इस वीडियो को आप लोग देखो ना देखो, मैंने कभी किसी से कहा नहीं, लेकिन जो किराएदार जिन्होंने अपने घर में किराया दे रखा वो जरूर देखें और जरूर छानबीन करें कि हमारी दुकान, मकान जिस व्यक्ति के पास किराए पे दिया हुआ, क्या वो व्यक्ति सही है कि सही नहीं है। आज से 5 साल पूर्व 12 अगस्त को यही रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की थी। मुझे पता है सामने हमने प्रेस वार्ता की थी, तब भी मैंने डीएसपी साहब से यही बात की थी, फोन पे बात की थी, आप सब मीडिया के बंदों के सामने। उन्होंने कहा था मुझे 16 अगस्त तक का टाइम दे दीजिए, जितने किराए पे यहाँ लोग रह रहे हैं उनकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी, जिन्होंने किराए पे दुकानें ले रही उनकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी, जो लोग फैक्ट्रियों में रह रहे उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि 15 अगस्त में हम थोड़े बिजी है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक ना बनी है, ना आई, ना आएगी। हमने अब लोगों ने निवेदन भी किया है, नेताओं ने निवेदन भी किया है, लेकिन अब हम लोग सुरक्षा तंत्र के माध्यम से, सुरक्षा तंत्र के साथ जुड़ के पोंटा साहब को पुलिस जिला या पुलिस हेडक्वार्टर बनाने की, पुलिस जिला हेडक्वार्टर बनाने की मांग कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी अमली जामा भी पहनाया जाएगा। क्योंकि बहुत कम संख्या पुलिस की पोंटा साहब इस समय है, जो कि बहुत दुखद है। पिछली बार हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता की थी, जहां पर हमने एक वीडियो भी दिखाई थी, जिसमें आदिल राणा करके नाम करके एक व्यक्ति था, जिसके पास पिस्टल थी और तमाम सारी चीजें थी, जिसमें वो कहता हुआ भी सुनाई दे रहा कि 2-3 दिन में मैं काम कर दूंगा। और जो मेरे अगेंस्ट था वो हमने दिखाई थी।
उसके बाद हमने तमाम पुलिस विभाग से एसएचओ साहब से सबसे संपर्क किया, लेकिन इन सब लोगों ने कहा कि उसकी लोकेशन हमें पानीपत तक सोनीपत ऐसा कुछ कहा था, वहां तक लोकेशन, उसके बाद लोकेशन आ नहीं रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा था, जिसकी ये रिपोर्ट थी। मतलब ये मानिए कि उसके पास जो पिस्टल थी वो विदेशी पिस्टल थी, और एक नहीं ऐसे उसके पास कई पिस्टलें थी। और वो व्यक्ति दुबई जैसे जगह पे जाके, दुबई जैसे शहर में जाके वहां क्या उसने क्या ट्रेनिंग ली थी, किस तरह की जानकारी ली थी, ये सारी डिटेल्स में है। किस किस धाराओं के तहत हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की। अभी जेल में बंद है, नाम जेल में बंद है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर हम लोगों ने ये चीज नहीं उठाई होती, 25 जनवरी 2025 को एक अंबाला में बसपा नेता हरविलास रज्जू माजरा की हत्या हुई थी, जिनको पर 5 गोलियां चलाई गई थी। उसमें भी इन व्यक्ति का भी कहते थे, इनका भी नाम था। और इनकी पूरी टीम है कोटा साहब के अंदर भी, जो मैंने पिछले दिनों प्रेस वार्ता करके कहा भी था, किसी होटल में प्रेस वार्ता की थी, आज मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम लोग सक्रिय ना रहे, अगर हम लोग बराबर पुलिस विभाग प्रशासन के ऊपर बराबर अगर इश्यूज ना उठाएं, ये तो फिर खुले घूमते रहेंगे, कोई कहेगा ही नहीं। पिछले दिनों कोटा साहब में 2 मौतें हुई, जो लोग हरियाणा से आए थे, आप सब लोगों ने दिखाया था। उसके ऊपर ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई इश्यू उठाया और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने इश्यू उठाया, ना ही पुलिस विभाग ने उसके ऊपर कोई प्रेस वार्ता, उसके बाद प्रेस रिलीज होती है पुलिस विभाग की ओर से कि क्या हुआ था, नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो क्या किसी का दबाव है क्या? उस कांड में किसी का दबाव था? हरियाणा के लोग हैं, वो चाचा ताऊ है, वो लोग एक ही परिवार के रहने वाले, तो मरने और मारने के लिए पोंटा साहब क्यों चुना गया? क्या पोंटा साहब इतना सेफ हो गया क्या? आप आ जाओ, गोली मार दो, गाड़ी से उड़ा दो, उसके बाद निकल जाओ, वो सेफ हो भी क्यों नहीं? हरियाणा के साथ लगता हुआ हमारा बॉर्डर जो बहराल शायद नाम है वहां का, कई महीनों से वहां पर पुलिस क्या होमगार्ड का एक जवान भी नहीं है। सारे यूपी के लोग, सारे हरियाणा के लोग, सारे दिल्ली के लोग, सारे राजस्थान के लोग, सारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जितने होता है सब वही से हो रहा है। पुलिस की कोई गश्त वहां पर है नहीं, कोई पूछताछ है नहीं। तो इसके ऊपर विपक्ष या पक्ष क्यों इश्यू नहीं उठा रहा? जो ये हमला हुआ 2-3 दिन अभी पीछे, जिसमें 2 लड़के मारे गए, इसको दबाने का प्रयास भी हुआ है, इसको दबाने का प्रयास भी किया गया है। किसके द्वारा किया गया? सत्ता पक्ष ही कर पाएगा, विपक्ष तो कर नहीं पाएगा। पर अगर सत्ता पक्ष दबाने का प्रयास करा तो विपक्ष का काम था कि विपक्ष इस इश्यू को उठाए, पर नहीं उठाया। उठाना चाहिए था, क्योंकि किसी बड़े कांग्रेसी कद्दावर नेता के बेटे का भी हाथ इसमें है। बहुत जल्द वो भी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इससे पहले इन्हीं लोगों का झगड़ा यहां पर हुआ था विश्वकर्मा चौक पे। वहां पर भी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई उस पर शून्य बटा सन्नाटा, क्योंकि किसी कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे का हाथ उसमें था और है। मैं निवेदन ये करूंगा पुलिस विभाग से कि कांग्रेस भाजपा ये वो बाद में होता रहेगा। हमने जिस बात की शपथ ली, क्या उस बात पे हम अड़ी गए? क्या चल क्या रहा सिरमौर में? अधिकारी का ट्रांसफर करो, जाओ कोर्ट में जाओ, रुकवाओ, ये करो वो करो। इसी में नेता लोग तो अपना काम भूल चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को तो अपना काम करना चाहिए। पोंटा साहब इस समय हब बन चुका है। अब मैं यही आज भी प्रार्थना ये कर रहा हूं कि गुरु साहब ने गुरुद्वारा साहब में भी था कि इन्हीं से प्रार्थना की कि बाकी सब नहीं हो रहा, लेकिन आप तो सदमार्ग दिखाएं, रास्ता दिखाएं। और शायद इन्हीं की कृपाएं कि लोग हम आप सब अभी बचे हुए हैं। नहीं तो इसलिए कि दिल्ली की जैसी घटनाएं होना पोंटा साहब में बहुत आसानी से हो सकती है। आपने देखा कि कभी किसको पकड़ा, कभी किसको कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। कितने उल्टे सीधे लोग यहाँ पर पोंटा साहब में रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये 1 हफ्ता बॉर्डर सील कर दीजिए और फिर छानबीन कीजिए, पोंटा में पुलिस घुमाइए, पता लगे निकले कहाँ से निकलेंगे ये लोग। मतलब नहीं,
10 लोग ऐसे जिनकी दुकानें पोंटा साहब में और रहते हैं सहारनपुर में। सुबह आएंगे 9-10 बजे पोंटा पहुंचेंगे और शाम को यहां से आराम से सहारनपुर चले जाएंगे। कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला है। कहां से इतना खर्चा आता है, कैसे खर्चा होता है, अपनी बिल्डिंग का किराया देना है, अपनी गाड़ी का तेल का पेट्रोल को देना है, कहां से सब हो रहा है? सारा जो नशा तस्करी का काम है, नंबर 2 के काम है, सारे के सारे हो रहे। मैं निवेदन ये करूंगा कि जब तक कोई बड़ी घटना ना घटे, पोंटा साहब में जगह जगह कैमरे लग जाने चाहिए। फिर कह रहा हूं, जहां पर हम अभी बैठे बड़ा संवेदनशील जगह है, इस में जो हमारा उत्तराखंड के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, यहां से लेकर और कम से कम बाजार तक है, गुरुद्वारा साहब तक कम से कम यहाँ कैमरे लगे रहने चाहिए। 24 घंटे निगरानी में रहे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर ये सब नहीं होता तो ये भगवान न करे कि हमें भी कभी बहुत ऐसा ना हो। खैर, बहुत अच्छी बात नहीं, पर डर तो लगता है कि इस तरह की घटना कभी हमारे यहाँ ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहे प्लीज पूछिए। कांग्रेस नेता का जिक्र किया आपने, कुछ खुलासा नहीं करेंगे? कौन? नहीं, अभी तो नहीं, वो जांच का विषय। विधानसभा तो पहुंच रही है, पर जांच का विषय है, वो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी और भी लगी हुई है उसमें, क्योंकि लोगों को पता है कि हाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, इस कहानी में आपने कहा कि पहले भी विश्वकर्मा चौक पे इनकी लड़ाइयाँ हुई थी, अगर इसी टाइम ये मामला सॉल्व हो जाता तो शायद उनकी जाने बच सकती। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि अगर जब विश्वकर्मा चौक पे हुआ था और यही टीम उसमें भी थी, हल्का फुल्का, क्योंकि मीडिया को भी सब चीजें रहती है, ना कह पाए अलग विषय, अगर उस समय हो गया तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कोई 2 युवा नहीं खोते, परिवार वाले, माँ बाप अपने बेटों को नहीं खोता, माँ बच्चे अपने बाप को नहीं खोते, और 2 पत्नी अपने पति को नहीं खोती। पर फिर वही कहना चाह रहा हूँ, जो भी मीडिया में जो आपने भी पूछा कि पुलिस को अब भी सतर्क होना चाहिए। अब भी ना जाने से आदिल राणा और कासिम जैसे लोग, कितने लोग पोंटा साहब में घूम रहे होंगे। मैं नाम बताना भूल गया था इनकी टीम में आदमी, जो कासिम वगैरह, एक पूरी गैंग है, पूरी टीम, उसने मैंने नाम का खुलासा किया भी था पहले। एक पूरी टीम है, ना जाने कब कोई बड़ा कांड ये कर दें। कहना आपका वैसा कि अगर उस समय विश्वकर्मा चौक पे सख्ताई से काम किया होता पुलिस ने, अगर वो किसी नेता के फोन के दबाव में नहीं आए थे, तो 2 जाने बच सकती थी। नेताजी, नारीवाला में पिछले 2 सालों से यूपी नंबर की बस लगातार वहाँ खड़ी रहती है, यहाँ से सवारियाँ वहाँ होती है, तो उसका ना तो परमिट है, और उसी नंबर की 4 बसें जो अभी तक सूचना मिलता, आपने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप उसी रोड से निकलते हैं। नहीं, हमने एक दिन कहा था, जबकि वो चौधरी करके कुछ ऐसे कुछ लिखा रहता था हमारे का, और यूपी नंबर गाड़ी थी, हमने कहा था, और उसके बाद आरटीओ सिर्फ ने पकड़ी थी गाड़ियाँ, वो भी अंदर जंगल में, वही जहाँ मैंने बात की नारीवाला ज्वालापुर के आसपास, जहाँ की मैंने आज 40 कर्फ्यू की बात की है, वहीं पर बसें खड़ी रहती थी, वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो कैसे वो बस आ रही है, क्योंकि रूट तो यही है, तो कैसे यहाँ से क्रॉस करी बिना परमिट? हाँ, ये बड़ा इशू था, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई थी। उस समय कार्रवाई हुई, तो हमने भी यही कहा था पहले। हमने फिर कहा कि पहले छोटे हाथी आते थे, वो जब बंद करवा तो बस, जो आपने बस की, फिर बस आने लगी, फिर हमने कहा कि छोटे हाथी तो बंद हो, बस में लोग दौड़े शुरू कर दी, लेकिन बस आ रही है, तो कैसे आ रही है, पूछना चाह रहे हैं। अभी तो नहीं, अभी तो मेरी जानकारी में अभी नहीं, कि अभी आ रही होगी वो बस, तो अभी खड़ी रहती है। मैं अगर ऐसा है तो आज ही मैं उसको जाके देखता हूँ कि अगर वहाँ बस है, लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। पिछले दिनों जब रही तो उसकी सूचना दी कि, और बस जब्त भी की गई थी, और जब्त करने के बाद तो दोबारा वो कैसे चला लेंगे, शायद या तो जब्त की भी बस होगी वहाँ खड़ी, अगर होगी भी तो। असराब जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने सवाल उठाए, आप ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बल की काफ़ी कमी है, तो इस दिशा में कभी आपने उच्च स्तर पर ये मांग उठाई है कि यहाँ पे स्टाफ की जो है वो बढ़ना चाहिए? ये एसपी सिरमौर जो अभी वर्तमान में नेगी जी, इनसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, मैंने यही कहा था कि बस अब नाहन से ज़्यादा सेंसिटिव तो पोंटा साहब है, और आपको नाहन से ज़्यादा फोकस तो पोंटा साहब में करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी है। आपने पिछले दिन देखा जो कार्रवाई हुई थी गाड़ियों के ऊपर, अवैध गाड़ियाँ, अवैध खने, अवैध तमाम तरह की कार्रवाई उन्होंने की भी थी, पर फिर वही चीज़ बीच में आती कि राजनीतिक हर्षे बीच में आ जाता है, जैसे कि अभी हुआ भी है, राजनीतिक हर्षे बीच में हुआ है, राजनीतिक उठापटक कितनी आप देख रहे हैं आप। तो नेगी जी को भी उनका दम है, उनकी हिम्मत है कि वो रहे टिके हुए, लेकिन अधिकारी तो नेता लोग तो नहीं चाहते कि वो ईमानदार आदमी यहाँ पर है, नेता लोग नहीं चाहते कि ईमानदार अधिकारी यहाँ पर है, बिल्कुल। और ये सही बात है कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है, कोर्ट ने इन्हें अनुमति दी है कुछ और समय रहने की, काम करी, तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट को भी मैं बधाई दूंगा, और इन लोगों को बधाई कि इन्होंने कम से हिम्मत तो दिखाई।
नहीं तो ऐसे समय में क्या होता है कि अधिकारी कहते हैं मुझे तो सैलरी लेनी है, कहीं भी मुझे तनख्वाह मिलेगी। और इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारी लड़ाई थी, हमने हमारे लिए लड़े हुए। नहीं, इनके ऊपर आरोप ये था कि तुम नहाने में तो तुम पोटा साहब जाके क्या कर रहे हो, ये भी एक और बात थी, और इसलिए इनका ट्रांसफर भी हो रहा था। फिर हम यही कह रहे हैं कि पुलिस विभाग में काफी कम पद है। अब जिला हेडक्वार्टर नाहन है तो वहां पर भी आपको चाहिए पूरी गार्ड और पूरी सब चीजें चाहिए। तो हम ये निवेदन ये करें कि पोंटा को भी पुलिस हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर बनाने की मांग, ऐसी मांग कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसी मांग शायद फुलफिल भी होगी। मैं बहुत जल्द डीजीपी साहब से भी मिलूंगा इस इश्यू को लेकर के कि पोंटा साहब को इसको किया जाए। तो ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।